हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक छोटे से परिवार सुपर मैथमेटिक्स में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक मैथमेटिक्स का सुपर पार्ट जिसे कहते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी एमआर, नेवी एसएसआर, इन सभी की वीडियो, मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो सभी की अपलोड कर दी जाएंगी। तो आपके लिए आज हम आपको मैथ की वीडियो डाल रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जैसे संख्याओं के बारे में अंक, तो आप जानते हैं हमारे पूरे मैथ में कितने अंक हैं। 10 अंकों से मिलकर के हम संख्या बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक, इन 9 अंकों से मिलकर के हमारी क्या बनती है, संख्या मिलती है। जब 2 अंकों को या 2 से अधिक अंकों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, संख्या। यानी संख्या का क्या हो जाता है, निर्माण। तो इनको क्या कहते हैं हम, इन सभी नंबर, ये क्या है हमारे, डिजिट हैं। क्या है, डिजिट यानी अंक। ठीक, या आप डेफिनेशन के बारे में जैसे कहें कि किसी संख्या को लिखने या पढ़ने के लिए 2 से अधिक अंकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, अब उसके बाद में आते हैं हम संख्या के बारे में। जैसे कहते हैं कि संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, किसी को ज़्यादा प्रकार पता नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं संख्याओं के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले संख्याएं। ठीक, संख्याएं हमारी होती हैं सबसे पहले 2 प्रकार की। कौन सी, 2 प्रकार की। नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। नंबर सेकंड, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ठीक, जब इंग्लिश में आप बोलना चाहें, वास्तविक संख्याओं को कहते हैं हम क्या, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्याओं को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये हैं आपके रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो हमारी जो संख्या है वो केवल 2 प्रकार की है। नंबर फर्स्ट रियल नंबर, नंबर सेकंड काल्पनिक। यानी इंग्लिश में बोलें तो आप, नंबर फर्स्ट रियल नंबर, नंबर सेकंड इमेजिनरी नंबर। तो चलिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो वास्तविक संख्या हमारी वो होती है जैसे ब्रह्मांड में, हमारे पूरी प्रकृति में जितनी भी संख्याएं हैं, बट्टे की हो, भाग की हो, पॉइंट की हो, कोई भी हो, रियल में हो यानी वास्तव में हो, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं। और उसके बाद आती हैं काल्पनिक संख्याएं, यानी इनके नाम से ही पता चल रहा है, काल्पनिक यानी इमेजनरी। इमेज किए हैं, ये हमने क्या किया, इमेजन किया या कल्पना किया, उन नंबरों की क्या किया, कल्पना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें वास्तविक संख्याओं में, जैसे 2, 5 या 7/3, ये सभी इस प्रकार की संख्याएं क्या होंगे, हमारे रियल नंबर। अब बात करें काल्पनिक संख्याओं के बारे में, तो जैसे हम लें √में -3। ठीक, ये -3 है तो आपका क्या, रियल नंबर। √ में आने के बाद में क्या हुआ, इसका कोई वैल्यू, मुख्य वैल्यू या एक स्पष्ट मान नहीं निकल पाएगा। यानी कि क्या किया हमने, इस नंबर की केवल कल्पना की है। तो इन्हें कहते हैं हम क्या, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। तो उसके बाद में जो आगे के हमारे पार्ट आते हैं, वो आते हैं हमारे वास्तविक संख्याओं के, यानी रियल नंबर के। रियल नंबर आप कहना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रियल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, या वास्तविक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, कैपिटल आर से। ये अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या आपकी कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या यानी आपके रियल नंबर। आपको पहले बता चुका है हम कि वास्तविक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, कैपिटल आर से, रियल नंबर को। ठीक, चलिए इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं आपकी। सबसे पहला ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें आप कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक, दूसरे नंबर पे आती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। कौन सी,
पूर्ण संख्याएं, जिन्हें आप कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। तीसरे पे आती हैं आपकी पूर्णांक। कौन सी? पूर्णांक। उसके बाद में आते हैं चौथे नंबर पे परिमेय। परिमेय संख्याएं। और उसके बाद में आती है लास्ट पे अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। पूर्णांक को आप कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर। परिमेय रेशनल नंबर। परिमेय इर्रेशनल नंबर। ठीक। तो आपकी संख्या हो गई आपकी कितनी प्रकार की? यहाँ से देखें वास्तविक संख्या आपकी कितनी होगी? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है, दूसरी पूर्ण संख्या है, तीसरी पूर्णांक और चौथी परिमेय और लास्ट अपरिमेय। ठीक। तो अब यहाँ से हमारे वास्तविक संख्या क्या हुए? पार्ट हुए एक प्रकार से। अगर वास्तविक संख्या के बारे में देखें, वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आई, ये यहाँ पर देखें कि इस वास्तविक संख्याओं के अंदर यानी आर का जो समुच्चय, जिसे समुच्चय कहते हैं, इस प्रकार से इस ब्रैकेट में जो लिखी होती संख्याओं को, तो आर का यानी वास्तविक संख्या का जो समुच्चय आएगा वो किस प्रकार से आएगा कि माइनस के अनंत से लेकर कितनी माइनस की डिजिट सभी जो भी आती हैं आपको, जीरो, पॉजिटिव डिजिट, डिवाइड की या पॉइंट की कोई भी डिजिट, ठीक है, ये अनंत, ये तो थी आपकी रियल नंबरों के अंदर यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर। अब इन्हीं संख्याओं को क्या किया? डिवाइड किया, यानी अलग अलग विभाजन किया इन संख्याओं का। अलग अलग विभाजन कहने का मतलब कि इसमें से ये जो माइनस की संख्या है इनको अलग किया, जो पूर्ण संख्या यानी 1 से लेकर के लास्ट की जो संख्या है उनको अलग किया, इसके अंदर ये जो आपकी बटे की संख्या है इनको अलग किया, और ये जो पॉइंट की संख्या है इनको अलग किया। ठीक। तो इनको अलग करने के बाद में वास्तविक संख्याओं के 5 प्रकार बने। सबसे प्राकृतिक, दूसरा पूर्ण, तीसरा पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। ठीक। तो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर यानी नेचुरल संख्याओं के अंदर हमारी कौन कौन सी संख्याएं आई? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, यानी नाम से ही पता चला है प्राकृतिक यानी प्रकृति में, यानी इसकी डेफिनेशन कहें तो डेफिनेशन इस प्रकार से बनेगी आपकी कि प्रकृति में वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं, प्रकृति में वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी एन, नेचुरल नंबर। इनके अंदर लिखें तो कौन कौन से आएंगे? तो आप जब वस्तुओं को गिनेंगे तो कौन कौन सी वस्तुएं गिन पाएंगे? कौन कौन सी संख्याओं का उपयोग करोगे? सीधी सीधी बात है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक? इनफाइनाइट, अनंत तक, है ना? यही तो करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर अगर गिनने वाली संख्या आएंगी यानी वस्तुओं को गिनेंगे आप प्राकृतिक संख्याओं के रूप में, तो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 1 2 3 4 5 अनंत तक। ऐसा तो नहीं है 0 से आप गिनेंगे, नहीं ना। तो कहाँ से गिनेंगे? 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं आपकी वो क्या कहलाएंगी? आपकी प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। चलिए, उसके बाद में आती है हमारी कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपकी पूर्ण संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्याएं थी, पूर्ण संख्याओं के अंदर जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी उनके साथ में केवल क्या जोड़ दिया? शून्य को जोड़ दिया। किसको? शून्य को। यानी एक प्रकार से भाई अगर आपके पास में ये 1 से लेकर के डिजिट हैं 9 तक या 9 से आगे अनंत तक, तो उनके साथ में कहीं ना कहीं 0 भी होगा। जैसे 10 के साथ में 0 आता है, तो पूर्ण संख्या है, होल नंबर। इसके साथ में क्या किया? जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी उनके साथ में केवल किसको जोड़ दिया? शून्य को। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक। यानी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी उनके साथ में केवल शून्य को जोड़ देते हैं तो आपकी कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को प्रतिशत किससे करते हैं? होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या को किससे प्रतिशत करेंगे आप? W से। किससे प्रतिशत करेंगे?
W से क्या करते हैं आप, प्रदर्शित करते हैं पूर्ण संख्याओं को। चलिए तीसरे पे आते हैं आपके पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक इंटीजर, देखिए इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं जो आपने पहले पढ़ी प्राकृतिक को n से प्रदर्शित करते हैं, n के अंदर 1 2 3 4 अनंत तक आती हैं। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं होल नंबर जैसे W से प्रदर्शित करते हैं, उसके अंदर 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं आती हैं। उसके बाद आती है आपके पूर्णांक की बात। तो पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर, जो आपके पूर्ण संख्याएं जो हैं आपकी 0 से लेकर के अनंत तक की जो आपकी पूर्ण संख्याएं उनको, और जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी उनके ऋणात्मक मान को दोनों को का जो एक युग्म समुच्चय बनाया जाता है उसको कहते हैं आप पूर्णांक। या पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले बता दें हम, पूर्णांक को आप z से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो z के अंदर हमने क्या बताया आपको, जो पूर्ण संख्याएं थी वो सभी संख्याएं यानी 0 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक। और इसके साथ में जो आपकी ये जो प्राकृतिक संख्याएं थी, कहते हैं ये जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी इनका क्या किया, इनके ऋणात्मक मान को रख लिया किसके साथ में, इनके ऋणात्मक मान यानी इनको माइनस कर दिया। तो माइनस की डिजिट क्या होती है, 0 से अगर कोई डिजिट कम है तो माइनस की है तो कितनी होगी, ये माइनस की अनंत सबसे छोटी होगी, ये -3 -2 -1 इसी प्रकार से। यानी पूर्णांक संख्या इंटीजर के अंदर जैसे आप z से प्रदर्शित करते हैं उसके अंदर जो संख्याएं आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, माइनस के अनंत से लेकर के -1 तक, 0 और 0 से 1 से लेकर के अनंत तक, या कि आपकी आती हैं पूर्णांक संख्याएं। और सबसे ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक। चलिए उसके बाद में आपकी आती हैं, या इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को आपने देखा होगा, पूर्णांक संख्याओं को आपने किस पर, संख्या रेखा पर देखा होगा, यानी पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा तो आप सभी ने पढ़ी होगी, संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा आपकी इस प्रकार से होती है, बीच में क्या होता है 0, इधर 1, इधर सभी कैसी होती हैं पॉजिटिव डिजिट और इधर सभी माइनस की डिजिट, यही है। ये आपका बीच में 0 होता है और इधर ये माइनस की और इधर ये प्लस की डिजिट आपकी होती है। तो इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को क्या करते हैं हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, संख्या रेखा पर क्या करते हैं, निरूपित करते हैं इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को। जैसे आपसे कहें 1 और 2 के बीच में कौन कौन सी डिजिट आएंगी, 1.1 भी आएगी, 1.2 भी आएगी, 1.3 भी आएगी, 1.4 भी आएगी, 1.5 भी आएगी। यानी इसके अंदर पूर्णांक संख्या के अंदर अगर कोई पॉइंट की संख्या है तो वो भी आएगी, अगर कोई माइनस की संख्या है वो भी आएगी, ठीक। तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों का इस प्रकार से निरूपण किया जाता है। अब उसके बाद आती है हमारी कौन सी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्या जैसे आप जानते होंगे रेशनल नंबर है ना। परिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं को आप किस में P/Q के रूप की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो वह संख्याएं कौन सी, वह संख्याएं जिन्हें क्या करते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। P/Q के रूप में लिखा जाता है, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। लेकिन उसमें एक शर्त होती है, जबकि क्या हो, ये जो Q है आपका बराबर ना हो 0 के, इसके 0 के कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए Q।
और पी और क्यू कैसी संख्याएं होंगी वहां पर, पी कॉमा क्यू सभी कैसी होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं यानी होल नंबर, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, आपके कौन से इंटीजर्स। ठीक, तो वे संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो वो संख्याएं कैसी कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। और ये जो आपकी कभी भी ये जो क्यू है वो किसके, शून्य के बराबर ना हो। अगर क्यू आपका शून्य के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लिया आपने संख्याएं लिखी कोई 5/6, ठीक, तो ये आपकी क्या है, एक भाई आपने इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख रखा है, हाँ जी, तो ये कैसी है, आपकी परिमेय संख्या है। अगर इस क्यू को क्या रख दोगे आप 0 के बराबर, 5/0, तो आपने पढ़ा होगा इस प्रकार की संख्या या इस प्रकार की भिन्नें क्या हो जाती है, हमेशा अनंत के बराबर हो जाती है, अनंत के बराबर हो जाती है, क्योंकि 0 से आप किसी संख्या में भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा, आंसर अनंत आएगा। चलिए, तो यानी हमेशा क्यू क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो, 0 से कम हो या ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी इसमें आप उदाहरण में लिखें या एग्जाम्पल में लिखें, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/7, 8/9, काफ़ी संख्या बन सकती हैं। बटे की संख्या सभी कैसी होंगी, परिमेय संख्या है। चलिए अगली संख्या बात करते हैं, अपरिमेय संख्याएं। कौन सी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या जैसे नाम से ही आपको दिखाई दे रहा होगा, जब आपने परिमेय संख्याएं पढ़ी तो वो कैसी संख्याएं थी, वे संख्याएं थी जिनको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, और या जहां पर क्यू क्या हो, 0 के बराबर ना हो। और अपरिमेय संख्याएं देख रहे हो, जस्ट परिमेय का उल्टा अपरिमेय, यानी वह संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पी अपॉन क्यू के रूप में आप उन संख्याओं को कभी नहीं लिख सकते, तो वो संख्याएं आपकी कैसी होंगी, हमेशा परिमेय संख्या होंगी। कैसी होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। यानी कि जिन संख्याओं को आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो आपकी अपरिमेय संख्या होंगी, यानी इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दोगे वो कौन सी, परिमेय संख्या है। तो यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि √3, √5, ये जो अंडर की संख्या है ये सभी आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी, अपरिमेय संख्या। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पाई। कौन सा क्वेश्चन, पाई क्वेश्चन बनता है कि जो आपका पाई है, ये जो आपका पाई है ये आपकी कैसी संख्या है, परिमेय है अपरिमेय है, पाई है कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो हम यहाँ पर अगर इस पाई अगर ऐसे करके चिन्ह में दे रखा है आपको, जैसे आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7। लेकिन इस 22/7 यानी ये तो आपने किस में, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, यानी ये कैसा हो गया, एक परिमेय संख्याओं के अंदर आ गया, यानी यहाँ पे लिख सकते हो आप 22/7, ये कैसी होगी, परिमेय संख्या। लेकिन जब केवल ये चिन्ह दे रखा हो यानी पाई, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो पाई है आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इस पाई का मान जो आपने 22/7 लिया वो तो हमने अपनी तरफ से कल्पना करके माना है। जैसे आप पाई का मान वो भी कहते हो 3.14, उसके बाद में अगर आप भाग करोगे तो बाद में भी रिपीट करते रहते हैं, यानी वो नंबर जैसे कि यहाँ पे लिखें 10/3, यहाँ पर लिखने में ये क्या है, एक प्रकार से परिमेय है। अगर इसमें भाग करोगे, भाग किया आपने, क्या किया, 10 में भाग दिया 3 से, 3 बार गया 9, फिर 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9, फिर 1, फिर 3 बार, यानी बार बार 3 नंबर की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। यानी अगर आपने पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा तो 10/3 लिख गया, अगर आप भाग करोगे, भाग करके देखोगे तो ऐसा करके आया है पॉइंट के बार बार नंबर आ रहे हैं, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं आप सहतुल्य परिमेय संख्या है, सहतुल्य
परिमेय संख्याएं कहते हैं ऐसी संख्याओं को जिन्हें आप P अपन Q के रूप में लिख भी सकते हो, और जब उनका वास्तव में मान निकालें तो वो क्या है, अपरिमेय संख्याओं के मान के बराबर आए तो वो कौन सी कहलाती हैं, आपकी सहपरिमेय संख्याएं। ठीक, अब इसके बाद में इसके आगे जो और भी पार्ट है, जैसे आप सोच रहे होंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो वो जो सारी संख्याएं हैं वो आपकी किसकी, प्राकृतिक संख्याओं का पार्ट है। किसका, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का पार्ट है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। अगर कुछ कमी लगी तो बताएं उसको भी हमें। ठीक है, धन्यवाद।